तो आज हम लोग बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, कौन सी उम्र की महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित होती हैं। तो ये बीमारी एक एडोलसेंट एज जो कि कहलाती है 16 से 18 से 20 साल, या ऐसी महिलाएं जो कि शादी के बाद बच्चा चाह रही हैं, या बहुत ज़्यादा एज की महिलाएं जिनका कि मेनोपॉज के पास हैं, जैसे 40 से 50 साल, किसी भी एज पे ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के साथ जब महिला आती है तो मेन उसका जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि उसको पीरियड के समय बहुत पेन होता है और स्टूल पास करने में पेन होगा। अगर वो मैरिड है तो हस्बैंड के साथ सहवास के समय उसको बहुत ही पेन होता है। तो जब भी कोई भी लड़की 18-20 साल की भी हमारे पास आए और ये कहे कि हमें मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसको नॉर्मल ना लें, बल्कि उसको अल्ट्रासाउंड द्वारा ज़रूर चेक करें कि क्या उसमें कोई गांठ है, और अगर गांठ है तो क्या वो एंडोमेट्रियोमा है। इसको देखने के लिए MRI वगैरह भी कराया जाता है। और इस लड़कियों को अगर हम लोग दवा पे रखें, मेडिसिन पे रखें, तो आगे जाकर ये गांठ बड़ी नहीं होती और उनको माँ बनने में प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर कोई ऐसी महिला एंडोमेट्रियोसिस लेके हम लोग के पास आती है जो मैरिड है और उसको बेबी नहीं आ रहा है, इनफर्टिलिटी है, तो उसकी डायग्नोसिस हमेशा TVS अल्ट्रासाउंड द्वारा हो जाती है। इन महिलाओं को हम लोग हमेशा समझाते हैं, अगर बहुत बड़ी गांठ है तो आप दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी करके ये गांठ को निकाला जा सकता है, और उसके बाद तुरंत ही IUI द्वारा बच्चा लेने की कोशिश करें। अगर उनके ट्यूब ओपन है, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो IUI द्वारा आराम से बेबी आ जाएगा। क्योंकि ये डिजीज का प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार होती है। बार बार का मतलब रिकरेंस बहुत कॉमन है। आप एक बार गांठ निकाल दें तब भी दोबारा कुछ सालों में ये गांठ फिर से बनने लगेगी। इसलिए इन महिलाओं को ये बताना बहुत ज़रूरी है, अगर IUI से भी बेबी नहीं आ रहा, आपका 5 टाइम 6 टाइम IUI हो चुका है, तो आपको IVF सेंटर जरूर ही रुक करना चाहिए और ऐसी महिलाओं को IVF द्वारा बच्चे ले लें। क्योंकि ये बीमारी उनके अंडों को अटैक करती है, उनके अंडों की संख्या, उनके अंडों की गुणवत्ता, सब कुछ कम हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम मैरिज के पहले हो रही है, शादी में उनको डिले हो रहा है, तो ऐसी लेडीज हमारे यहाँ आकर भी या किसी भी IVF सेंटर में जाकर अपने एग को फ्रीज करा सकती हैं और आगे आने वाले टाइम में उन अंडों का इस्तेमाल करके उनके प्रेगनेंसी आ सकती है। ये IVF पद्धति द्वारा ही पॉसिबल है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी, एंडोमेट्रियोसिस एक जटिल समस्या है, उसका समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले डायग्नोसिस बनाना, जो कि एक हमेशा ही एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऐसी महिलाओं को जाना चाहिए, और जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं वो जांचें करवाएं और उसका एक सही तरह से इलाज लें। ज़्यादातर मैंने देखा है महिलाओं को समझाओ, वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, सर्जरी के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में टाइम बर्बाद हो रहा है और धीरे धीरे उनके अंडों की संख्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो अपने जेनेटिक मटेरियल का बेबी नहीं ले पाती, फिर उनको डोनर के एग लेने पड़ते हैं। सो ऐसी महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट है वो डॉक्टर की बात माने और एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर राय लें। धन्यवाद।